एपिसोड 5 में हम लोग नेशनल और इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट देख रहे थे और वहां पे देखा था मैंने कि फर्स्ट पीरियड कंटेन कर रहा था 3 प्लेस, सेकेंड पीरियड 2 प्लेस एंड सो ऑन। बाकी जितने भी पीरियड्स थे वो 2 प्लेस कंटेन कर रहे थे। तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है, आप लोग ध्यान देंगे और इसको मेमोराइज भी करना है, नोट भी है और मेमोराइज भी करना है कि 1000 कंटेन 3 zeros। दिमाग में सेट कर लेना है इसको। मेमोराइज का मतलब यह हुआ कि जब भी आपसे पूछे कि 1000 में कितने जीरो होते हैं तो आप तुरंत बोलेंगे कि 3 जीरो, सोचना नहीं है। मेमोराइज का मतलब कि जिसमें सोचना नहीं पड़े। रिमेम्बर मतलब क्या, जिसमें सोचना पड़ जाए वो रिमेम्बर नहीं होता है। आपसे अगर पूछा जाता है कि 1000 में कितना जीरो होता है तो आप तुरंत बोलेंगे 3 जीरो। 1 लाख कंटेन, अब चूंकि दो दो का अंतर होता है तो 3 के बाद कितना हो जाएगा, 5 जीरो, 5 zeros। 1 करोड़ कंटेन, दो दो का गैप करना है, 3 5 5 प्लस 2 7 zeros। 1 अरब कंटेन 9 zeros। इसको आप मेमोराइज कर लेंगे। अब हम लोग फॉरेन या हम कह सकते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट या बोल सकते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल फॉरेन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें भी फर्स्ट पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पीरियड का नाम है वंस पीरियड। फर्स्ट में पहले होगा वंस, राइट टू लेफ्ट जाएंगे हम लोग। टेंस, हंड्रेड्स, वंस मीन्स 1, टेंस मीन्स 10, हंड्रेड्स मीन्स 100। फिर सेकेंड पीरियड का यहाँ नाम है सेम एज थाउजेंड्स पीरियड, बट हियर थाउजेंड पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, बट इन national system thousands is divided by 2 parts. Here we understood कि इंटरनेशनल फॉरेन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कहता है कि सेकेंड पीरियड को आप, थाउजेंड पीरियड को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। 1000 मतलब नेक्स्ट होगा 10,000 और 100,000। और थर्ड पीरियड का नाम है यहाँ पे मिलियंस पीरियड। मिलियन पीरियड में है मिलियंस, 10 million, 100 million. Million period is also divided into 3 parts. Million, 10 million, 100 million. आप यहां देखेंगे 1 million में 6 जीरो है, 10 million में 7 जीरो और 100 million में 8 जीरो। फोर्थ पीरियड इज नोन एज बिलियन पीरियड। क्या ये बिलियन पीरियड। बिलियन पीरियड इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय into 3 parts, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। इस तरह से जीरो की संख्या बढ़ते जाएगी। यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ रिमार्क में सोचे देखना है, यहाँ पर जीरो बार बार हम लोग लिख रहे हैं बच्चा लोग, तो आप रिमार्क में देखेंगे कि जीरो जब भी राइट करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे। ये जो है जीरो नहीं है, ये क्या है, अल्फाबेट लेटर का ओ है। जब भी जीरो आप लिखिएगा तो इस तरीके से लिखिएगा, ऐसे। ये जो है आपका करेक्ट लिखने का ये है। जब भी आप लिखेंगे जीरो इस तरीके से नहीं लिखेंगे। और इस तरीके से क्या लिखा जाता है, अल्फाबेट लेटर का ओ। यहां भी वही डेफिनेशन होगा। कोई आपसे पूछता है अगर कि वंस पीरियड क्या है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में, तो आप बोलेंगे कि द प्लेसेस वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स टुगेदर आर कॉल्ड वंस पीरियड। अगर कोई पूछता है आपसे कि मिलियंस पीरियड क्या है, तो आप बोलेंगे उसे कि द प्लेसेस मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस टुगेदर आर फॉर्म मिलियन पीरियड। इस तरह से सबको हम बारी बारी से डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए इसमें और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे उसमें हम बोलेंगे इसी तरह से इसमें भी बोलना है।
नोट फर्स्ट देखेंगे, while writing numbers we use a comma to separate these periods। चाहे वह इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हो या नेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हो, हम लोग कॉमा लगा के पीरियड को सेपरेट करते हैं और तब हम उसको वर्ड्स में आसानी से बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। देखेंगे कैसे करते हैं यहाँ पे। आप देखिए, फर्स्ट पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 3 है तो यहाँ कॉमा लगा दीजिए। ऑल्सो सेकेंड पीरियड दैट मींस थाउजेंड्स पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फिर यहाँ पर 3, ये फिर यहाँ पर कॉमा लगा देंगे और जो बच जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, थर्ड पीरियड। और थर्ड पीरियड का नाम आप जानते हैं क्या है, क्या है उसका नाम, मिलियंस पीरियड। ये है वंस पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड, सेकेंड पीरियड इज नोन एज थाउजेंड्स और फर्स्ट पीरियड इज नोन एज वंस पीरियड। अब इसका अगर आपको नाम लिखना है तो बहुत आसान है। अब आपको याद, आप इसको लिख सकते हैं, थर्ड पीरियड का नाम क्या है, मिलियन पीरियड। तो बस कुछ नहीं, आप लिख दीजिएगा 7 मिलियन, हो गया 7 मिलियन। और ये आप जानते हैं क्या है, थाउजेंड्स पीरियड, तो 546,000, 546 जेंट। और बाकी तो आप जानते हैं क्या होगा, 321, 121। मतलब पीरियड को सेपरेट करने से उसको आसानी से हम वर्ड्स में लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। नेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में देखेंगे यहाँ पर कि कॉमा से कैसे सेपरेट करते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार रिवीजन के तौर पे हम बता दें आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पीरियड को सेपरेट करते हैं, उसके बाद सेकेंड पीरियड को, और ये जो बच जाता है वो थर्ड पीरियड में। फर्स्ट पीरियड इज नोन एज वंस पीरियड, सेकेंड पीरियड इज नोन एज थाउजेंड्स पीरियड एंड थर्ड पीरियड इज नोन एज लाख्स पीरियड। अब आप नाम भी लिख सकते हैं इसका। ये कौन सा पीरियड है, थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड मतलब लाख पीरियड। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 75 लाख 46, बस पीरियड का नाम लिखना है आपको, 1300 रेड एंड 21। ये नेशनल सिस्टम में ऐसे लिखना है इसको। यहां भी रिमेंबर करना है आपको, 1000 कंटेन 30, चूंकि यहाँ ईच पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सो प्रत्येक नंबर ऑफ डिजिट में, प्रत्येक पीरियड में जीरो का जो गैप होगा वो 3 का होगा। तो 1000 पीरियड कंटेन करेगा 30, मिलियन कंटेन करेगा 60 एंड बिलियन कंटेन करेगा 90। यह आपको मेमोराइज कर देना है। नोट के माध्यम से हम लोग दोनों सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के कन्वर्शन को देखेंगे। ये जनरली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, नवोदय विद्यालय में, सैनिक विद्यालय में। तो हम इसलिए इसको नोट में डाल दिए हैं, क्वेश्चन में डाल के नोट में डाल दिए हैं। और कैसे बनाएंगे, बुक में कैसे दिया हुआ है इसको छोड़िए, आपको मैं जैसे बता रहा हूँ, बस आपको वो नंबर ऑफ जीरो जो है कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए नेशनल सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। अब शुरू करते हैं। यहाँ पे 1 लाख, आपको पता होगा 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो। तो 6 जीरो यहाँ बना दे, 3 4 5 6 कॉमा भी कर दे लाख का। सॉरी 1 लाख में 5 जीरो होते हैं।
6 नहीं 50, 1 लाख में कितने होते हैं 50, 3 और 2 5, 10,000, 10 में कितने जीरो होते हैं 1 जीरो और 1000 में 3 जीरो। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 5 जीरो और यहाँ पे 4 जीरो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो कम रहा है, यहाँ पर 1 डाल के एक जीरो पूरा कर देंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इक्वल है, बस कुछ नहीं करना है, 1 डाल देना है कि जितना जीरो कम था उतना डाल दीजिए। यहाँ देखिए मिलियन, मिलियन में कितने जीरो है 6 जीरो, आपको जीरो याद होना चाहिए, 3 और यहाँ भी 3, 6 जीरो। 100, 100 में क्या जीरो 2 जीरो और 1000 में 3 जीरो। आप देखिए काउंट कीजिए 3 2 5, यहाँ 3 3 6, 1 कम है, कुछ नहीं करना है आपको, 1 पे जीरो डाल देना है। दैट मीन्स 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 100 1000। यहाँ देखिए करोड़, करोड़ में क्या, 1000 में 3, लाख में 5, करोड़ में 7। जैसे जैसे उसमें है नेशनल में वैसे ही कॉमा से लगाएंगे जीरो को, 7 जीरो। यहाँ 10 लाख, 10 में क्या जीरो 1 जीरो और लाख में 5 जीरो। कितना कम है 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 2 7, 1 कम है तो 1 पे एक जीरो डाल देंगे। बहुत मिलियन, मिलियन में कितना जीरो 6 जीरो और करोड़ में 7 जीरो, 4 5 6 7 जीरो, एक जीरो कम है 1 डाल के जीरो डाल देंगे। सेम बात यहाँ भी 6 जीरो हो जाएगा, यहाँ 3 3 6, लाख में 5 जीरो, कितना जीरो कम है तो 1 पे देंगे। बस आपको क्या करना है, नेशनल सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम में प्रत्येक पीरियड में नंबर ऑफ जीरोस को आपको थोड़ा माइंड में सेट कर देना है। नेशनल सिस्टम में जीरो का जो 1000 के बाद जो जीरो का काउंटिंग होगा वो 2 2 का गैप होगा, और इंटरनेशनल सिस्टम में जीरो का जो काउंटिंग होगा उसमें 3 3 का गैप होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसे आगे देखेंगे।